नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एमईए करियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे संधि, जो यूपी बोर्ड और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। संधि संधि क्या है? आज हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि संधि क्या है। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। जब दो शब्द या एक पद दूसरे पद से मिलते हैं तब उच्चारण की सुविधा और संक्षेपीकरण के लिए पहले शब्द की अंतिम और दूसरे शब्द की प्रारंभिक ध्वनियाँ एक दूसरे से मिल जाती हैं। ध्वनियों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है और एक नई ध्वनि तथा नए शब्द का निर्माण होता है, उसे ही संधि कहते हैं। संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है, जैसे हिम प्लस आलय बराबर हिमालय, विद्याधनालय विद्यालय, इति धनादि इत्यादि। कविधन इंद्र कवींद्र, सुधनागत स्वागत। उपर्युक्त पहले उदाहरण के दो शब्दों हिम प्लस आलय में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि दीर्घ से मिल गई है। इस प्रकार एक नए शब्द का निर्माण हुआ है, हिमालय। इसी प्रकार शब्दों की संधि से अन्य शब्द बनते हैं, जैसे कवींद्र, विद्यालय, स्वागत इत्यादि। अगर हमको संधि की परिभाषा लिखना है तो संधि की परिभाषा में लिखेंगे दो निकटवर्ती ध्वनियों अथवा वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, जैसे दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, वैसे ही संधि हुए शब्द को वापिस अपने मूल रूप में लिखने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे महोत्सव बराबर महाधन उत्सव हो जाएगा, स्वागत का सुधन आगत हो जाता है। अगला नंबर आता है संधि के भेद। संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि का परिभाषा में लिखेंगे दो स्वरों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे परीक्षाधन अर्थी बराबर परीक्षार्थी। इसके आगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और आयादी संधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा देखेंगे। दीर्घ संधि में लिखेंगे जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा, जब ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री बन जाते हैं। अब हम उदाहरण देखेंगे। ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिलकर दीर्घ कैसे बनते हैं? जैसे परम धन अर्थ बराबर परमार्थ, रामधन अवतार बराबर रामावतार, वेद धन अंत बराबर वेदांत, अधिक धन अंश बराबर अधिकांश।
संधि में क्या होता है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर ही संधि का निर्माण करते हैं। आगे देखेंगे दीर्घ आ और ह्रस्व आ मिलकर दीर्घ आ कैसे बनेंगे। रेखा धन अंकित बराबर रेखांकित, दीक्षा धन अंत बराबर दीक्षांत, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, यथा धन अर्थ बराबर यथार्थ। इसके बाद आगे देखेंगे हर्ष आ और हर्ष आ मिलकर दीर्घ कैसे बनते हैं। सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त, दीप धन अवली बराबर दीपावली, मूल्य धन अंकन बराबर मूल्यांकन, शरण धन अर्थी बराबर शरणार्थी। इसके आगे दीर्घा और दीर्घा मिलकर दीर्घ आ कैसे बनेंगे। महाधन आत्मा बराबर महात्मा, वार्ता धन आलाप बराबर वार्तालाप, दयाधन आनंद बराबर दयानंद, चिकित्सा धन आलय बराबर चिकित्सालय। एक बात ध्यान में रखना कि दीर्घ संधि में 4 वर्णों में चेंज होते हैं, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री। आगे देखेंगे ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई मिलकर कैसे दीर्घ ई बनेंगे। पहला है फणिधन ईश्वर बराबर फणीश्वर, रविधन ईश बराबर रवीश, गिरिधन ईश बराबर गिरीश, हरिधन ईश बराबर हरीश। उसके आगे देखेंगे दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई मिलकर कैसे दीर्घ ई बनेंगे। जैसे देवी धन इच्छा बराबर देवीच्छा, मही धन इंद्र बराबर महींद्र, नारी धन इच्छा बराबर नारी इच्छा, सची धन इंद्र बराबर सचींद्र। उसके आगे देखेंगे ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ही मिलकर दीर्घ ही कैसे बनेंगे। प्रतिधन इच्छा बराबर प्रतीक्षा, हरिधन ईश बराबर हरीश, परिधन इच्छा बराबर परीक्षा, गिरधन ईश बराबर गिरीश। उसके बाद देखेंगे ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ही कैसे बनेंगे। जैसे अभिधन इष्ट बराबर अभीष्ट, अतिधन अव बराबर अतियु, कविधन इंद्र बराबर कवींद्र, रविधन इंद्र बराबर रवींद्र। उसके आगे देखेंगे अगला दीर्घी और दीर्घी मिलकर दीर्घी कैसे बनते हैं। जैसे नारी धन ईश्वर बराबर नारीश्वर, नदी धन ईश बराबर नदीश, मही धनीश बराबर महीश, रजनी धनीश बराबर रजनीश। ये उदाहरण हो गए दीर्घा और दीर्घी की। आगे देखेंगे दीर्घु कैसे बनता है। हर्ष उ और ह्रस्व मिलकर दीर्घी कैसे बनेंगे। जैसे अनुधन उदित बराबर अनुदित, सुधन उक्त बराबर सूक्ति, लघुधन उत्तर बराबर लघुत्तर, भानुधन उदय बराबर भानुदय। इसके बाद देखेंगे दीर्घु प्लस ह्रस्व मिलकर कैसे दीर्घु बनेंगे। जैसे भूधन उद्धार बराबर भूद्धार, साधुधन उत्सव बराबर साधुत्सव, भूधन उन्नति बराबर भून्नति, वधूधन उत्सव बराबर वधूत्सव। इसके बाद देखेंगे ह्रस्व प्लस दीर्घु मिलकर कैसे दीर्घु बनेंगे। तो प्रभुधन ऊर्म बराबर प्रभूर्म, अम्बुधन ऊर्म बराबर अम्बूर्म,
लघु धन उष्मा बराबर लघु उष्मा, साधु धन ऊर्जा बराबर साधु ऊर्जा। लघु धन ऊर्मी बराबर लघु ऊर्मी, सिंधु धन ऊर्मी बराबर सिंधु ऊर्मी, मधु धन उष्मा बराबर मधु उष्मा। हमने देखा कि दीर्घ कैसे बनते हैं और उसके बाद जो आता है री, इसके बहुत ही कम शब्द बनते हैं। जैसे मातृधन ऋणम बराबर मातृणम, पितृधन ऋणम बराबर पितृणम। यदि हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।